नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के रिलेटेड हम 15 और 16 अक्टूबर के यानी कि 2 दिन के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में। किस देश ने 52 देशों को दूतावासों को अपने चुनावों की निगरानी के लिए आमंत्रित किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी इराक में हाल ही 2021 में अपने चुनाव की निगरानी के लिए आमंत्रित किया है। चलो हम इराक के बारे में जान लेते कुछ। राजधानी है बगदाद, यानी कि टाइग्रिस नदी के पास का। प्रेसिडेंट है बरहम असली। प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी। इराक में भारतीय राजदूत है वीरेंद्र सिंह यादव। इराक में 10 अक्टूबर 2021 में होने वाले इसलिए इराक की परिषद ने 328 सदस्यों को निर्धारित करेंगे। इराक में पिछला संसदीय चुनाव 12 मई 2018 में हुआ था। इसमें कुछ इराकियों का मानना है कि 2018 के संसदीय चुनावों में धोखाधड़ी और अनिवार्यता हुई थी। हाल ही में पेंगोंग, ये आपने सुना होगा, जो बहुत चर्चा में है, 2021 में झील समाचार में है। यह किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख। चलो पेंगोंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 135 किलोमीटर लंबी झील एक बुमेरंग के आकार में 700 वर्ग किलोमीटर फैली है, जो 5 किलोमीटर चौड़ा है। तो मोरेरी प्रथम रामसर साइट जो 2020 में की गई थी, मीरबर झील की गार्स्तोय झील, वहाँ पे बड़ी फेमस है। लद्दाख के बारे में, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 में स्थापित हुआ था। राजधानी है लेह कारगिल। इसके 2 जिले किए गए हैं। उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर, जो है प्रथम है, यानी कि 2019 में गठित किया गया था। आजकल इसके चर्चा में है कि चीन के साथ समझौते के तहत चीन के पीछे हटने पर समझौता हुआ था। पेंगोंग त्सो का मतलब तिब्बत में त्सो का अर्थ है झील। भारत ने मध्य पूर्वी देशों में खाद्य सुरक्षा को मजबूत के उद्देश्य से किस देशों को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि सीरिया को दिया है। जैसे कि सीरिया के बारे में जान लेते हैं। सीरिया में भारत के राजदूत है हिज्जुर रहमान, भारत का स्थापित कर रहा है। भारत सीरिया में क्या स्थापित कर? नेशनल सेंटर दमिश्क में, जो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कर रहा है। वहाँ की राजधानी है दमिश्क। स्वतंत्रता यानी कि फ्रांस से फर्स्ट टाइम मिली थी सितंबर 1960। दूसरी बार मिली थी 1 जनवरी 1944। पूरी तरह से मान्यता मिल गई थी 17 अप्रैल 1946। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुसैन अर्नस्ट। जैसे कि हाल ही में भारत सरकार ने 1000 मीट्रिक टन खेप भारत के राजदूत ने सीरिया को सौंपी है। फैमिली पेंशन की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह कर दी गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, ये थोड़ा गलत लग गया है, 45,000 रुपये कर दी गई है। तो जैसे कि भारत सरकार ने देश में पेंशन क्षेत्र के विकास और विनियम के लिए 10 अक्टूबर 2003 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण स्थापित किया था। 2010 में एक सह अंशदान पेंशन योजना सोलम योजना की आरंभ की थी। अब इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग ने राशि के मामलों में राष्ट्रीयकरण जारी किया है। अपने माता पिता या की मृत्यु हो जाने पर कोई बच्चे फैमिली पेंशन की 2 किस्तें निकालने का हकदार बन जाता है। चीन में ल्यूनर वर्ष 2021 में मनाया जा रहा है। यह नंबर किस जानवर पर आधारित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि बेल पर उनका ल्यूनर वर्ष आधार है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन में 2020 का चूहा का वर्ष था। बेल जानवर के 12 साल के चक्र के दूसरे स्थान पर आया है। वहाँ की राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री ली कवियांग। चीन
की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1949 में। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आज़ाद है जो संयुक्त राष्ट्र परिषद का स्थायी सदस्य है। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि इसरो ने पहली बार सैटेलाइट सेंटर निजी कंपनियों के लिए ओपन किया है। इसरो के सैटेलाइट सेंटर का क्या नाम है? तो इसके मतलब से URSC। URSC के बारे में कुछ जान लेते हैं। URSC ने अनुसार 2 निजी फर्म किया है, जैसे कि तमिलनाडु स्थित स्पेस किड्स इंडिया, दूसरा है बेंगलुरु स्थित सियाजी स्पेस टेक्नोलॉजी। URSC का गठन हुआ था 11 मई 1972 को। इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसके निर्देशक हैं पी कुन्ही कृष्णन। URSC को जिसे इसरो उपग्रह केंद्र के नाम से जाना जाता था, आप इसे याद रख सकते हैं। URSC ने 4 दशकों में निर्मित 100 से अधिक अत्याधुनिक उपग्रह केंद्र द्वारा प्राप्त तकनीकी उत्कृष्ट का प्रमाण देता है। ई चालान के लिए मेघालय पुलिस ने हाल ही में किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही है स्टेट बैंक इंडिया, जो भारत की और सरकारी बैंक है। SBI के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार यादव। MD स्वामीनाथन जानकीकरम और अश्विनी कुमार तिवारी हैं। इसके CEO हैं सुरेंद्र सिंह अन्ना। जैसे कि सुरेंद्र सिंह अन्ना है। मेघालय और भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्राधिकार के भीतर ई चालान के कार्यान्वयन के लिए सीलिंग यातायात पुलिस ई चालान प्रणाली आने वाले दिनों में लॉन्च किया जाएगा। भारत नेपाल में 3 सांस्कृतिक विरासत परियोजना की बहाली के लिए कितने मिलियन नेपाली रुपये की निधि देगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि 142 मिलियन नेपाली रुपये निधि दान देगा। नेपाल के बारे में जानते हैं। राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली। एकीकरण हुआ था 29 दिसंबर 1968। गणराज्य है 28 दिसंबर 2007 में हुआ था। जैसे कि नेपाल में 3 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं, जैसे कि सेतु मछिंद्रा साध मंदिर का संरक्षण और संचय करना है। उसकी लागत है 626 मिलियन नेपाली रुपये। दूसरा है बुगलनिकांग में धर्मशाला का निर्माण के लिए मिलियन, यानी कि 334 मिलियन नेपाली रुपये का लागत है। तीसरा है सेतु मच्छिंद्रनाथ मंदिर और कुमारी छैन और कुमारी निवास का नेपाल के प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 2013 अनुसार संरक्षण किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने 5 रुपये की में गरीबों को दोपहर में भरपेट भोजन देने वाली महारोशी योजना को शुरू किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बनी है स्थापना 26 जनवरी 1950 को। वहाँ की राजधानी है कोलकाता। राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्य प्रतीक हैं राज्यवासी बंगाल बाग। राज्य पक्षी स्वेटकन कोलिनला। राज्य पुरुष हैं और सिंगार जो है पंखा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माँ की रसोई योजना में शुरुआत किया है। किसने IIT कानपुर के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए। SCL ने हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। HCL का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि वो उद्योग IT सेवा और IT प्रदर्शन प्रदान करते हैं। स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1976। मुख्यालय नोएडा। अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा। CEO है C विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजी फोर्स ग्लोबल 2000 में की सूची में थी। साइबर सुरक्षा में उन्नत समाधान विकसित करने के लिए भारत के प्रतिभाशाली क्षमताओं और वैश्विक संसाधनों का एक साथ लाएंगे। नाइजीरिया में WTO
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 7वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका बिल्कुल आंसर है नोजोई ओकनोजो लेउला। जैसे कि WTO की प्रमुख बनने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी बनेगी। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, यूरोप और मध्य एशिया में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पोर्टफोलियो को देखने विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में की थी। सीएट टायर कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनको सही आंसर है साउथ इंडिया स्टार राणा डुगुबाती को हाल ही में यानी कि फरवरी में सीएट टायर का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। सीएट ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पंचर सेफ या इसे याद रख से पंचर सेफ श्रेणी के टायर लॉन्च किए हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने 40 वर्ष आयु से कम की महिलाओं के लिए अभिभावकों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है नेपाल। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। सिंबल ऑफ नेपाल जैसे कि पक्षी हिमालयन मोनाल, पोशाक दौरा सुसवाल, पशु गाय है, फूल है रोडोडेंड्रॉन, राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। जैसे कि हमने आपको इम्पोर्टेंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। तो ऐसे ही नई अपडेट हमको रोज देते रहेंगे। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।